Welcome back to my channel Tuition here. एक दिन सावित्री अपने घर के कामकाज में मगन थी। तभी बाहर से आवाज आई, अम्मा हींग वाला हींग ले लो अम्मा। कहता हुआ घर के आंगन में आकर रुक गया। तभी उसने पीठ पे बंधे हुए मर्तबान को खोला और नीचे रखा और पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी घर के अंदर से 9-10 साल का बच्चा बाहर आया और बोला, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ यहाँ से। लेकिन खान वहीं बैठा रहा। तभी उसने दोबारा आवाज लगाई, अम्मा हींग ले लो अम्मा, हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री इस हम उम्र बेटे की बात को टाल नहीं पाई और रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत खरी थी खान, लेकिन अभी 15 दिन ही तो हुए तुमसे हींग लिए हुए। अभी इतनी सारी हींग और क्या करूंगी मैं। तभी खान बोला, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने को आया है। आज हम अपने काबुल को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही हींग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए और बोल उठे, मत लेना माँ, तुम मत लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। लेकिन तब भी खान ने हींग तोड़कर पूड़ियाँ बनाकर सावित्री के सामने रख दी। तब उसके सबसे छोटे बच्चे ने पूड़ियाँ उठाकर खान के सामने फेंकते हुए बोला, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ भीतर चलो। सावित्री ने किसी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और हींग की पूड़ियाँ उठा ली और पूछा, कितने पैसे हुए खान। तभी खान ने उत्तर दिया, 6.25 आने अम्मा। सावित्री ने 6 आने खान को दिए और खान सलाम करके चला गया। पर सावित्री के बच्चों को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे तीनों नाराज हो गए। लग रहा था कि माँ ने खान को तो इतने पैसे दे दिए, लेकिन अभी हम मांगेंगे तो ये कभी नहीं देगी। तभी सबसे छोटा बच्चा, जिसकी उम्र 6 साल थी, वे बोला, भैया मांगो तो भला माँ से, फिर हम मलाई की बर्फ खाएंगे। तभी बड़े बेटे ने बोला, माँ तुमने खान को वैसे ही 6.25 आने दे दिए, हींग की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तभी उसकी बेटी, जिसकी उम्र 8 वर्ष थी, वे बोली, तुम माँ से पैसे मत मांगो, वे तुम्हें नहीं देंगी, उसका बेटा तो खान है, खान। सावित्री को बच्चों की बात पे हंसी आ गई और वो बोल उठी, अच्छा अच्छा, चलो पहले खाना खाओ, फिर 1 रुपया तुड़वा कर तुम तीनों को दूंगी। कई महीने बीत गए। सावित्री की सारी हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली भी आ गई और शहर में कहीं भयानक रूप से दंगा हो गया। बहुत से लोग मारे गए और इस मरने वालों में 2 खान भी थे। सावित्री कभी कभी सोचती कि हींग वाला खान तो नहीं मारा गया, लेकिन फिर वो सोचती, मर गया तो मरने दो, मुझे क्या, दूसरे हींग वाले आ जाएंगे। परंतु जाने उसे उसी हींग वाले की याद आने लगी। एक दिन सुबह सुबह सावित्री पेड़ के नीचे बैठी थी और तभी उसके घर के बाहर से एक आवाज आई और उसका पति बोल रहा था, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। तभी उत्तर मिला, अम्मा हींग, हेरा हींग। और खान आंगन में आके सावित्री के सामने पहुंच गया। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों बाद आए खान, हींग तो मेरी कब से खत्म हो रखी है और मैं कई दिनों से तुम्हारी राह भी देख रही थी। तभी खान बोला, देश को गया था अम्मा, परसों ही लौटा हूँ। यहाँ तो आपस में बहुत जोरों से दंगा हो गया है, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। तभी सावित्री ने बोला, खान दंगों की बात सुनकर तुम तब भी यहाँ पे आ गए, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। तभी खान ने दोनों कानों पर हाथ रखते हुए बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, भला कभी बेटे को भी माँ से डर लगता है। और उसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला और हींग तोड़कर सावित्री को दे दी। चिल्लड़ दोनों के पास नहीं थी। खान पैसे फिर आके ले जाएगा कहकर सावित्री को सलाम करके चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्योहार है। शहर में पहले ही झगड़ा हो चुका था। अभी किसी प्रकार के झगड़े की आशंका नहीं थी। शहर सब जगह पूर्ण शांति थी। 4 बजे शाम को काली का जुलूस भी निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। प्रकार के दंगे की आशंका न होने पर भी सावधान रहने की जरूरत थी। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे, लेकिन सावित्री नहीं मानी क्योंकि उसके पति भी घर पर नहीं थे।
उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का ना जाने कितने ही बहाने मारे, लेकिन बच्चे नहीं माने। तभी उनका नौकर श्यामू जुलूस देखने के लिए खुद भी उत्सुक था। उसने बोला, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखा कर लिए आता हूँ। मोहल्ले के और भी लोग गए हैं ना। अब बच्चों को भेजना पड़ा। बच्चे खुशी खुशी काली का जुलूस देखने के लिए चले गए। देखते ही देखते दिन ढल गया और अंधेरा भी पड़ने लगा, लेकिन सावित्री के बच्चे नहीं लौटे। अब सावित्री को न चैन भीतर था न बाहर। वे घबराती रही और बच्चों को बेच जाने की मूर्खता पर पछताती रही। इतने में कुछ लोग सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वे दौड़कर बाहर गए और उन आदमियों से पूछा, ऐसे क्यों भागते जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया है ना। तभी एक आदमी बोला, दंगा हो गया है माँ जी, दंगा। ये सुनकर सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, पर वो करे भी तो क्या करे। साल भर के गोद के बच्चे को ना तो छोड़कर जा सकती थी ना लेकर। मोहल्ले पड़ोस में भी ऐसा कोई नहीं था जिसे वो बेच सके। उसे रह रहकर क्रोध आने लगा। आखिर बच्चों को भेजा ही क्यों? वो तो बच्चे ठहरे, जिद करते तो करते, पर भेजना ना भेजना तो ये तो मेरे हाथ में था। वे भगवान के सामने बच्चों की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे जान पड़ा कि दरवाजे पर कुछ रुका है और कुछ जानी पहचानी सी आवाज आई है। वो आवाज थी, माँ। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा कि उसको तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। तभी खान ने सावित्री से कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को इस वक्त और ऐसे अकेले बाहर मत भेजा करो। तभी बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। तभी छोटे बच्चे ने बोला, अम्मा, खान बहुत अच्छा है। दंगा होते ही शामू तो हमें छोड़कर भाग गया था। हमें खान ने ही बचाया। अगर आज वो ना होता तो हम मारे जाते। तभी सावित्री ने पूछा, अच्छा तो हींग लेने दोगे मुझे खान से? और बच्चों ने बोला, हाँ हाँ, जरूर लेने देंगे। खान तो हमारा दोस्त है। तभी बीच में खान झटपट बोला, हम तुम्हारे दोस्त नहीं, हम तुम्हारे भाई हैं, भाई। सभी खूब हंसे। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमने इस कहानी से ये सीखा कि धर्म से दूर भी एक और रिश्ता है, वो है प्रेम का, जिसे खान ने निभाया सावित्री और उसके बच्चों के साथ। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए। थैंक यू।